हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि सिन्हा और आप देख रहे हैं लर्निंग टीचर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे वीडियो को चलते हैं। आज के टॉपिक में हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले इनके बीच हम छोटा सा टॉपिक जीवाश्म के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जीवाश्म के भी दो प्रकार होते हैं। पहला पौधों के जीवाश्म, फिर पौधों के जीवाश्म जैसे कोयला। कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं, जो कि आज के टॉपिक में हम जानेंगे। पाठ 5 कोयला एवं पेट्रोलियम। महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट नंबर, वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला। सेकंड नंबर, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले के परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। थर्ड नंबर, कोक के कठोर सरंध्र और काला पदार्थ यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। 4 नंबर, कोयले का रासायनिक गुणधर्म। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। 5 नंबर, कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। 6 नंबर, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। 8 नंबर, हल्के वाहनों में पेट्रोल का उपयोग होता है। बिटुमेन पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसे सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम गैस पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, केरोसिन तेल आदि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक हैं, जो पेट्रोलियम परिष्करणी से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों को प्रकृत करने पर प्रक्रम को परिष्करणी कहते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद एक अन्य संघटक पैराफिन मोम है, जिनका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो यह 100-200 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण अंदर बह गए थे, इनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जिससे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब यह जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण पीसीआरए पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति करता है। पाठगत अध्याय। पहला, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? उत्तर, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, यह स्वच्छ ईंधन है और इसे जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा, इसका कम ईंधन जलकर अधिक ऊष्मा देते हैं। तीसरा, ये कम प्रदूषक होते हैं।
सेकंड नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? उत्तर बिटुमेन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्तर लगभग 300 बिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमण के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। 4 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ख, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को पृथक करने का क्रम परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथनों वे सामने सत्य असत्य लिखिए। क, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। असत्य। ख, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। असत्य। ग, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। सत्य। घ, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। सत्य। ड, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। असत्य। क्वेश्चन 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? उत्तर कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो यह 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। क्वेश्चन 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। उत्तर यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। क्वेश्चन 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के ढहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। प्रश्न, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उत्तर वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला। प्रश्न, कार्बनीकरण क्या है? उत्तर मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त उत्पादों के नाम बताइए। उत्तर कोक, कोलतार और कोयला गैस। प्रश्न, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। प्रश्न, कोयले का रासायनिक गुणधर्म लिखिए। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। प्रश्न, कोलतार क्या है? इसका उपयोग लिखो। यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 100-200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। प्रश्न, कोयला गैस कैसे प्राप्त होता है? इसका एक प्रमुख उपयोग लिखो। उत्तर कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। प्रश्न, हल्के वाहनों में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग होता है? उत्तर पेट्रोल का। प्रश्न, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? उत्तर बिटुमेन।